गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेज इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। इस चैप्टर में जो सीबीएसई बोर्ड ने इस चैप्टर को ही दिया है, इसे 5 चैप्टर को 30% रिड्यूस में उसको हटा दिया है। इसीलिए पार्ट 2 हिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 6 पर आज हम लोग फोकस करेंगे। इसको आप लोग सही से सुनेंगे वीडियो को। कहता है कि बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम क्राइस्ट द लैंडस्केप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज डोटेड विथ अ वेराइटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर, स्तूपाज और मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। उसके बाद है कि दीज टाइपिफाइड सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, अदर हैव बीन रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टेक्सुअल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग द पुराणाज, मेनी ऑफ विच रिसीव्ड देयर present shape around the same time, and eight other remain only faintly visual in textual and visual records. New textual sources available include compositions of poet saints expressed orally in regional languages. These compositions were generally compiled by disciplines of the poet saints. फिर उसके बाद कहता है हैगियोग्राफीज और बायोग्राफिक्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस, एंड दीज फॉलोड अ ग्लिम्प्स इनटू द वेज इन व्हिच डिवोटीज परसीव्ड द लाइव्स ऑफ द पोएट सेंट। कहा जाता है इसमें कि जो छठा चैप्टर है वह भक्ति सूफी परंपराएं से संबंधित है, और भक्ति सूफी परंपराएं में क्या कहता है इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि धार्मिक विश्वासों में जो बदलाव था वह कहा गया है कि 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच में वो क्या बदलाव था। तो कहता है प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश धार्मिक इमारत, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित हो गया था। कहा गया है कि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है। यह भी कहा गया है कि जो धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण एक साहित्यिक परंपराओं जैसे पुराणों के आधार पर भी कहे जा सकते थे। वर्तमान स्वरूप लगभग इसी समय बनना आरंभ हो गया था, और जो साहित्यिक दृष्टिकोण से दोनों दस्तावेजों अत्यंत खत्म हो गए थे, और उस दस्तावेज को बनाने के लिए इसी पीरियड में, इसी काल में जो नया साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों ने जो रचना की, उनमें से लगभग जन लोगों की भागीदारी के माध्यम से जो क्षेत्रीय भाषा में खास करके मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों के द्वारा कहा गया है जो लिखी गई है उसमें जीवनियों पर इस्तेमाल करते हैं, और जीवनियों के माध्यम से जो उसकी कहानी है वह सत्य है या नहीं है उस पर वो विचार करते हैं। इसीलिए इसमें यह ज्ञात होता है कि जो फॉलोअर्स थे, इसके जो पथ प्रदर्शक थे, क्या स्त्री और पुरुष जीवन को किस प्रकार से देखते थे, इसके बारे में इतिहासकार ने इस पर काफ़ी इन डिटेल दिया है। अब हम बात करते हैं, इसका टॉपिक 1 है, वह टॉपिक 1 क्या है सो हम लोग विचार करेंगे कि अ मोसैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इस बात पर भी चर्चा हम लोग करेंगे कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ भक्ति सूफी फेज in the increasing visually of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in text। इसी का सब टॉपिक है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसमें क्या है कि हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट सजेस्टेड दैट देयर वेयर एटलीस्ट टू प्रोसेस एट वर्क। फिर उसके बाद है कि वन वाज प्रोसेस ऑफ disseminating Brahminical ideas. At the same time, there was a second process at work, that of the Brahmins accepting and the reworking of beliefs and practices of these and other social categories.
कहा गया है इसमें एक और टॉपिक है, इसको भी हम इंक्लूड कर दें कि डिफरेंस एंड द कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कल्ट्स, कि इसमें डिफरेंस क्या था, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेसेस वेयर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वेयर द क्लासिफाइड एंड द टैंट्रिक। फिर कहता है कि टैंट्रिक प्रैक्टिसेस तांत्रिक practices were widespread in several parts of the subcontinent. They were open of women and men, and practitioners often ignored difference of caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced सैविज्म, जिसको हम सैविज्म के रूप में कहते हैं, एज वेल एज बुद्धिज्म, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद कहता है divergence in perhaps most stark if we compare Vedic and पौराणिक traditions। उसके बाद कहता है कि the principal deities of the Vedic पैथॉन, अग्नि, उसके बाद इंद्रा and Soma became marginal figures, rarely visual in textual and visual representations। कहा जाता है कि इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक क्या है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। पहला टॉपिक में बताया गया है कि जो धार्मिक विश्वास और आचरण था, उस आचरण पर हम लोग विचार करेंगे कि धार्मिक विश्वास क्या था। जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बनावट होती थी, उसके रूप में कहा गया है कि साहित्यिक और जो मूर्तिकला है, तो इस रूप में दोनों में अनेक तरह के देवी देवताओं का दृष्टिगत संबंध था। और इस स्तर पर इस तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और जो देवी देवताएं थे, उनके अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था। आराधना की परिपाटी यानी जो उपासना की ट्रेडिशंस था, वह ट्रेडिशन केवल चलती रही, लेकिन यह अधिक विस्तृत भी हुआ, यानी इसका एक्सपेंशंस भी बहुत ज़्यादा हुआ। इतिहासकार तो यहाँ तक कहता है कि इस विकास को समझने का प्रयास किया गया और इसका सुझाव भी दिया कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। वह एक प्रक्रिया थी जो ब्राह्मणिकल विचारधारा की थी, और दूसरा जो था पौराणिक ग्रंथ का था, जिसमें पौराणिक ग्रंथ का जो रचना है, संकलन है और परिरक्षण द्वारा हुआ है। इस सरल ग्रंथ को, यानी जो काफ़ी सिंप्लीफाइड टेक्स्ट जो था, उसको संस्कृत के छंदों में जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्रहण करते थे। और इसी काल में ही एक अन्य प्रक्रिया भी थी कि स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना, उसे एक नया रूप प्रदान करना, यहाँ तक बताया गया है। इसका ये भी मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धति, महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच में यह संवाद का परिणाम है, जो आगे की ओर चलता रहा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां देवता और 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ है, जो शाब्दिक इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी को जगन्नाथ भगवान के रूप में इंडिकेट किया, विष्णु के स्वरूप के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि फिगर 6.2 में बताया गया है जगन्नाथ की मूर्ति के द्वारा। और इसी चीज़ को हम इसको सही से समझने का प्रयास करेंगे। हम इसमें सब टॉपिक पढ़े हैं कि डिफरेंस कन्फ्लिक्ट एमॉन्ग कल्ट्स। कहता है कि इसमें संघर्ष भी हुआ। वो संघर्ष क्या हुआ, तो अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक के नाम से जाना जाता था। वो तांत्रिक क्या था, इस बात पर भी हम लोग विचार करेंगे कि तांत्रिक पद्धति है जो पूजा पद्धति के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में भागों में प्रचलित था। स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल होते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में जो कर्म करने वाले जो पुरोहित ब्राह्मण होते थे, उसके वर्ग और वर्ण में जो वर्णों की भेद की अवहेलना की जाती थी। कहता है कि सहस्त्राब्दी में यह समस्त विश्वासों और आचारों की क्लासिफिकेशन किया गया हिंदू के रूप में प्राप्त हुआ। हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में इसकी तुलना और विषमता अधिक स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आती है। और फिर ये भी कहा गया है कि वैदिक देवकुल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए, और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में उनका धीरे धीरे निरूपण नहीं दिखता था। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की पूजा झलकती है, इस बात की भी पुष्टि इसमें किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भेद और परंपरा थी, यह भेद और परंपरा भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर था, और इसी चीज़ को बताया गया है कि किस प्रकार से यह ऊंचे स्तर पर बताया गया है।
तो ये चीज़ भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टॉपिक 2 है उपासना की कविताएं। उपासना की कविताएं मतलब कि पोयम ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, ये उपासनाएं की प्रेरणा थी। इसमें क्या है इस बात पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे और इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। कहता है कि पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ वर्शिप इन मेनी इंस्टांसेस पोएट सेंट इमर्ज्ड एट द लीडर अराउंड whom these developed अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज जो होते थे किसी धर्म के प्रति जो डिवोशन उनका होता था, एट द डिफरेंट लेवल हिस्टोरिकल्स रिलीजियस ऑफन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक था सगुण जिसका अर्थ होता था एट्रीब्यूट, और दूसरा था निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट, बिना एट्रीब्यूट के। द फॉर्मर इंक्लूड ट्रेडिशंस दैट द फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ specific deities such as the Shiva, Vishnu and his avatars and forms of goddesses of Devi, all often conceptualized and anthropomorphic forms. Nirgun Bhakti on the other hand was worship of an abstract form of God। कहा जाता है कि इसमें हम बात करें कि पहले लोग कविताएं की रूप में यानी उपासना की जो कविता होती थी प्रारंभिक भक्ति परंपरा का क्या था, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कहता है कि होल कम्युनिटी के रूप में यह बात करें तो आराधना के जो क्रम था वह क्रम किस प्रकार से डेवलप हुआ और संत कवि जो नेता थे वह नेता किस रूप में उभरे, आसपास के भक्तजनों पूरे समुदाय का गठन हो गया। फिर कहता है कि बहुत सी ऐसी भक्ति परंपरा थी जो ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बिचौलिए बने हुए थे। इस बीच में एक जैसे बिचौलिया का काम करता था, और परंपराओं ने स्त्री और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति व स्थान देने का कार्य किया। भक्ति परंपरा एक विशेषता उसकी विविधता भी थी, इसकी काफ़ी विशेषता भी थी तो उसकी विविधता भी थी। कहता है कि अगर दूसरे स्तर पर हम बात करें तो धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो वर्गों में बांटते हैं, सगुण जो विशेष सहित और निर्गुण जो विशेष विहीन रूपों में माना जाता था। प्रथम वर्ग में शिव विष्णु और उसके अवतार और देवताओं की आराधना की जाती थी, और उसके बाद है उसकी मूर्त रूप में अवधारणा भी हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। इस प्रकार से इस टॉपिक में दिया गया है। तो इस टॉपिक के माध्यम से आज हम टॉपिक 2 का यानी एक इंट्रोडक्शन इसमें इंक्लूड हम किए हैं। वैसे इसमें है और लेकिन हम अभी इस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये टॉपिक हो जाएगा बड़ा, लेकिन हम विचार करते हैं इस पर। इस सब टॉपिक है द अलवार्स और नैनार्स ऑफ तमिलनाडु। कहता है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट क्राइस्ट 6th century वेयर लेड बाय द अलवार्स लिटरेरी दोज हु आर इमर्ज्ड in devotions of the Vishnu, and the Nainars literary leader who were devotees of the Shiva. They travelled from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. फिर उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स आइडेंटिफाइड सर्टेन श्राइन्स एज एबोट्स ऑफ देयर चूजन डिटीज। उसके बाद कहता है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम में जो प्रोटेस्ट किया गया उस बात पर हम लोग बात करेंगे कि द अलवार्स नैनार्स इनिशिएटेड मूवमेंट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणाज और एट लीस्ट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म्स द सिस्टम। फिर उसके बाद कहता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स were sometimes indicate by the calm that their compositions were the important as the Vedas. Women devotees में क्या है, कहता है कि one of the most striking features of these traditions was the presence of the women as devotees. फिर कहता है द कंपोजिशन ऑफ अंडाल वुमेन अलवार वेयर वाइडली संग एंड कंटिन्यू टू बी संग टू डेट, और अंडाल स हरसेल्फ एज द बिलोव्ड ऑफ विष्णु। फिर कहता है कराईकाल अमायर अ डिवोटीज ऑफ द शिवा एडॉप्टेड टू द पाथ एक्सट्रीम एसिटिज्म टू अटेन हर गोल।
फिर उसके बाद कहता है रिलेशन विद द स्टेट। अब स्टेट के बीच में इसका क्या रिलेशन था? देयर वेयर सेवरल इम्पोर्टेंस चिफडम्स इन द तमिल रीजन्स इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम्स सेंचुरी के रूप में। फिर उसके बाद कहा जाता है फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस फॉर स्टेट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पलवाज एंड द पांड्याज 6th century to 19th century Christ. One of the major themes in Tamil Bhakti hymns is the poets' oppositions to Buddhism and Jainism. This is particularly marked in the compositions of the Nayanars. अब कहता है कि ये नैनार्स के बारे में क्या है, तो हम पहला जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। सब टॉपिक में सब टॉपिक क्या था कि द अलवार्स और नैनार्स। कहता है तमिलनाडु में अलवार और नैनार जो संत थे उसके बारे में क्या कहता है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की रूप की अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी में अवतारों विष्णु भक्तों के रूप में हुआ है, नैनारों शिव भक्त के रूप में नेतृत्व हुआ है। यानी कह सकते हैं कि एक अलवार था जो विष्णु के रूप में, एक नैनार जो था वह शिव भक्त के रूप में यह आगे की ओर आए। वह एक दूसरे के स्थान पर भ्रमण करते थे और तमिल में और ईस्ट की स्मृति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों पर भी ईस्ट निवास स्थान को घोषित किया था और उसमें वहाँ पर मंदिर बनवाने का निर्माण किया था, यह भी इंडिकेट किया गया है। फिर कहता है आगे चल करके कि जो जाति के दृष्टिकोण जो था वह जाति के दृष्टिकोण क्या था, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कहता है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता को विरोध का आवाज़ उठाई और इस पर यह बताया गया है कि काफ़ी सत्य प्रतीत होता है क्योंकि भक्त संत निर्विध समुदाय से संबंधित होते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से भी आते थे जो अनटचेबल के रूप में माने जाते थे। अलवार और नैनार संतों की रचनाएं को वेद जितना महत्वपूर्ण बता करके और उसकी परंपरा को किया है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो अलवार संतों के एक प्रमुख काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद में भी किया गया है और इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों में जितना बताया गया है वो ब्राह्मण उस चीज़ को मतलब बताते थे और पोषित करते थे। अब कहता है जो स्त्री भक्त थे, वुमेन डिवोटीज जो थे, वुमेन डिवोटीज में क्या है तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें था स्त्रियों की उपस्थिति। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो अंडाल नामक जो अलवार स्त्री के भक्ति गीत के व्यापक स्तर बताए गए हैं और अंडाल स्वयं विष्णु के प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। स्त्री भक्तजन कर इक्काल अम्मियार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु काफ़ी तपस्या की और तपस्या के मार्ग अपनाया और नैनार परंपरा के अनुसार रचनाओं को सुरक्षित किया। तो इस प्रकार से बताया गया। अब राज्यों का संबंध क्या था इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में आरंभ महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी जो चीफडम्स के रूप में जाने जाते थे और इसी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास काफ़ी हुआ था जिसमें पल्लव और पांड्य जो राज्य था वह 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के रूप में जो शामिल था उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो बौद्ध जैन धर्म के रूप में कई शताब्दियों में मौजूद थे उनके व्यापारी और शिल्पी के रूप में यह हासिल हुआ है। धर्मों के राजकीय जो संरक्षण होते थे वह संरक्षण अनुदान से यदा कदा वो शामिल होते थे। ये भी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कहा गया है कि तमिल भक्ति रचनाओं में एक मुख्य और विषय वस्तु था जो बौद्ध जैन धर्म के प्रति काफ़ी उसका विरोध होता था। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेषकर उभर करके सामने आता था और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में सम्राटों ने ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा का समर्थन दिया और विष्णु शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान देने का भी बहुत बड़ा काम किया है। तो इस प्रकार से जो चिदम्बरम तंजावुर और गंगकोट चोलम के विशाल शिव मंदिर के रूप में इसका उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं। चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुआ था। नैनार और अलवार संत बेल्लाल कृषकों को सम्मानित होते थे और सबसे तो मतलब आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए कि शासकों का इसका समर्थन पाने का प्रयास निश्चित तौर पर किया गया। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करेंगे तो चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया था और इस प्रकार से आपका टॉपिक 1 और 2 टॉपिक इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। इस वीडियो को आप सही से सुनेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और बार बार वीडियो सुनने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में इस पर आप अपना प्रतिक्रिया निश्चित देंगे कि आपके लिए जो मैं तैयार कर रहा हूँ वह
आपके लिए अच्छा है या नहीं है, इस पर अपना कमेंट बॉक्स में निश्चित भेजेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।